डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस बताएंगे आपको, कुछ बेसिक कंसेप्ट जो क्लियर करने हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस। अब ये इसका मीनिंग क्या है? ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन ए टू एक्स एन माइनस टू एंड लास्ट में ए एन। आप ये नोट करो, इसमें जो पावर है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले एन है, फिर एन माइनस वन है, फिर एन माइनस टू है। कहीं भी कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं है पावर में एक्स के। ठीक है, एग्जाम्पल हमने दिया आपको पॉलिनोमियल का, जैसे 2x प्लस 5। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम एग्जाम्पल और दे सकते हैं आपको, और अनदर एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स कौन से नहीं होते, वो है ये 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? बिकॉज जो x की जो पावर है वो रूट में है, मीन्स 1/2 पावर है। तो इसलिए हमने आपको पहले बता दिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो पावर है ना वो फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, ना ही नेगेटिव चाहिए। ये देखो x स्क्वायर प्लस 1/x, ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 बन जाएगी। तो दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ये हमारे दोनों जो है ना वो पॉलिनोमियल्स नहीं है, बट ये हमारे दोनों जो है वो पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट आता है कंसेप्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर हमें एक वेरिएबल दिया हुआ हो, जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री कितनी बनती है, मतलब हाईएस्ट पावर, पावर 1 भी है, पावर 2 भी है, पर आंसर हमारा क्या आ गया 2। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? किसी पॉलिनोमियल की अगर आपको डिग्री निकालनी है तो हम लोग क्या देखते हैं उसमें, हाईएस्ट पावर कितनी है। ठीक है, जो कि इसमें 2 है। अब अगर वेरिएबल 2 हो, कंसेप्ट बहुत कम यूज होता है ये वाला, बट कई बार पेपर में आ जाता है कि अगर 2 वेरिएबल मिल जाएंगे तो डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमने लिखा 2x4 माइनस 3x स्क्वायर बाई क्यूब प्लस 3y प्लस 6। अब यहाँ वेरिएबल 2 है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 5 है, तो हमें इन दोनों को प्लस करना होगा। 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना होता है 5। 5 जो है हमारा इसकी हाईएस्ट पावर है, तो मतलब यही हमारी इसकी डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक डेफिनेशन और आती है, व्हाट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट, कांस्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जिस किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? तो ये डेफिनेशन आ गई कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। एग्जांपल आप दे सकते हो, 6 है, 1/3 है, -2 है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कुछ हमने आपको एग्जांपल दिए जिनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री सब क्या होती है 0। एक्चुअली होता क्या है, जैसे 6 है, हम 6 को लिख सकते हैं 6x⁻⁴ लिख सकते हैं ना। तो अब
तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई 0। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल की टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। मीन्स अगर डिग्री 1 है तो कौन सा पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल है। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल नंबर 1। व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, किसको बोलते हैं? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1। एग्जांपल आप दे सकते हो 2x + 3 और x - 5। सेकंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको पता है क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल आप सेम लाइन लिख सकते हैं, डेफिनेशन आप अपने आप बना सकते हैं। क्या लिखेंगे? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 जिसकी डिग्री 2। ठीक है, हम ये पूरा यू कैन राइट दिस एज, ठीक है ना, सेंटेंस बना के लिख सकते हो x² + 4x + 1। क्या डिग्री है इसकी? 2। फिर आता है तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हम किसको बोलते हैं, कौन सा? मींस क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा कौन सा होता है? तो उसमें जहां पर डिग्री 3 होगी, 3 डिग्री जब भी होगी तो दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारा नेक्स्ट है एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 4। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई का मतलब 2, क्वाड्रेटिक मतलब 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 4, दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जांपल आप दे सकते हो कोई भी, जिसकी पावर 4, x4 x³ x² + x + 3। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। अब बताते हैं आपको टर्म्स के बेस पे एक पॉलिनोमियल को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन टर्म्स। ये भी आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर एक टर्म हो तो क्या बोलते हैं, 2 टर्म हो तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? मोनोमियल। इसका मीनिंग आपको पता है? मोनो मतलब सिंगल। अ पॉलिनोमियल हैविंग वन नॉन जीरो टर्म। अ पॉलिनोमियल हैविंग वन नॉन जीरो टर्म, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, कोई वो टर्म हो, इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मोनोमियल जिसकी एक ही टर्म हो। जैसे एग्जांपल 2x एक टर्म है,
फिर आता है बाइनोमियल। हम डेट लिखते हैं इसमें जिसमें 2 टर्म्स, ठीक है, 2 टर्म मीन होगा, जैसे मान लो 2x + 7, ये 2 टर्म है। फिर आता है ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, एक नहीं, दो नहीं, 3। तो पहले में एक टर्म सिंगल टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल। 2x square plus 4x plus 3, this is an example of trinomial, ठीक है। नेक्स्ट आता है वन मोर डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन, व्हाट इज अ जीरो पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी टर्म ही जीरो, having single term, we can say a polynomial having zero as only the term, that is called zero polynomial, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, a polynomial मतलब ऐसा polynomial जिस having one, having zero as only one term, only term क्या होनी चाहिए इसमें, जीरो, so that is called zero polynomial, this is called zero polynomial, ठीक है। जिसकी अब ये समझ लो कि जो हमारी टर्म है ना, एक ही टर्म होनी चाहिए, ठीक है, और वो टर्म क्या होनी चाहिए, सिर्फ जीरो। जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ जीरो polynomial cannot be defined, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, that is called you can say किसी भी नॉन जो जीरो पोलिनोमियल होता है, जो मतलब जीरो, वैल्यू जीरो की एग्जांपल आप दे सकते हो। हम बोलते हैं 0x², क्या मीनिंग है इसका, या सिंपल जीरो लिख सकते हो, ठीक है, 0x² है तो जीरो ही, तो दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। बाकी हम सबकी डिग्री को हम डिफाइन कर सकते हैं, सब में कोई वो डिग्री इसमें आती है, चाहे वो डिग्री 1 हो या 2 हो या 3 हो। मोनोमियल किया जिसमें सिंगल टर्म थी, बाइनोमियल किया जिसमें 2 टर्म थी, फिर ट्राइनोमियल किया तो 3 टर्म्स आ गई। इस तरह से हमने पीछे कंसेप्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री 1 है तो मोनोमियल, डिग्री 2 है तो बाइनोमियल, डिग्री 3 हो तो, ठीक है ना, डिग्री 1 हो तो लीनियर, सॉरी ये कंसेप्ट इसमें ऐसे आएगा, डिग्री 1 हो तो लीनियर पोलिनोमियल। ये तो बात हो रही थी टर्म्स की, हम टर्म्स की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं डिग्री के बेस पे, ठीक है। अगर डिग्री हमारी 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। लास्ट टाइम सुन लो, डिग्री 1 लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक पोलिनोमियल, और डिग्री 4 जो होती है वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।